शशिकांत जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीजीपी पंजाब और पुलिस, और प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत के पास में जाऊं इससे पहले शशिकांत जी, आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगा मैं इस पूरी घटना के बारे में। क्या अब तक आप बताएंगे, एक सवाल जो सबके जहन में है कि ऑफिशियली इस पूरी घटना के बारे में अब तक एजेंसियां या सरकार खुले तौर पर क्यों नहीं बता रही है? पूरा देश जानना चाह रहा है कि कल हुआ क्या, कौन लोग इसके पीछे, क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों देरी हो रही है? इसके कारण तो कई भी हो सकते हैं। जो मैं समझ सकता हूं कारण, वो एक कारण में ये भी हो सकता है। आपको याद होगा कि पिछली बार जो हमारे सैलानियों पर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था आगे से ऐसा कोई अगर वारदात होती है, हमला होता है, तो इसको देश पे हमला माना जाएगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कारण, मुझे पता नहीं है, मेरा एक अंदाजा है कि हो सकता है यही कारण हो कि एक बार सारे पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उन सबूतों को पाकिस्तान के और सारे देश, सारे दुनिया के सामने, समस्त देशों के सामने पेश किया जा सके प्रूफ के साथ। ये देखिए, ये हरकत, नापाक हरकत जो है पाकिस्तान करने से बातचीत नहीं आ रहा है। पिछली बार जब इन्होंने हमारे सैलानियों पर हमला किया था तो एक युद्ध की स्थिति भी खड़ी हो गई थी जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, अंदाजा ही कर रहा हूं, हो सकता है इस प्रकार की कोई विचार हो प्रधानमंत्री जी के हृदय में, मन में, कि पूरे प्रूफ इकट्ठे करके दुनिया के सामने प्रूफ के साथ बताया जाए कि ये पाकिस्तान की नापाक हरकत है, ये उनका असली चेहरा है, जो कि सिविलाइजेशन के अगेंस्ट, जो कि मानवता के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ जिनकी कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि innocent people are being killed in which, तो उसके बारे में दुनिया को बताया जा सके। मेरे अंदाज से यही हो सकता है, सही है गलत है नहीं पता। आपने एक अंदाज लगाने को कहा तो मैंने अंदाज लगाया। दिस कुड बी द रीजन कि दुनिया के सामने प्रूफ दिया जाए ताकि उनका मुंह बंद हो जाए दुनिया को कि जो तो क्या शशिकांत जी आप सजेस्ट कर रहे हैं, आपका अंदाजा ये है कि कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, और अगर कड़ियां जुड़ती हैं पड़ोसी मुल्क से इस आतंकी हमले की, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज पर है? यही हमें बताया गया है, देशवासियों को बताया है हमारे पीएम और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। तो आपका अंदाजा इस तरफ है? मेरा अंदाजा कुछ ऐसे ही लग रहा है, वरना आमतौर पे तो होता है जब भी ऐसी हरकत होती है, नापाक हरकत होती है, तब सबको बता दिया जाता है। पर अब की बार बार कल भी गृह मंत्री जी का यही था कि पुलिस, जितनी सिक्योरिटी एजेंसी से उनको कहा गया था कि आप इससे अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करिए। आज भी जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, हो गई होगी या चल रही है मुझे नहीं पता, उसमें भी यही बात हुई थी कि पूरा प्रूफ इकट्ठा करिए। तो एक अंदाज है कि दुनिया के सामने एक पाकिस्तान का नापाक चेहरे को, जस्ट टू एक्सपोज पाकिस्तान वंस एंड फॉर ऑल, कि वो इसी नापाक हरकत करने के लिए बाज नहीं आएगा। इस कुड बी द रीजन, और उसके अलावा मेरी समझ में और कोई कारण नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, चलाना है मैं नहीं कह सकता, बट इस कुड बी द रीजन। ओके, तो ये जो डिले सामने आ रहा है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं देशवासियों को बताया गया है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है जो फॉर्मर डीजीपी पंजाब बता रहे हैं शशिकांत जी। प्रशांत, आपके पास मैं लौटता हूं इसी सवाल के एक सिरे के साथ कि वो कड़ियां जोड़ने का सिलसिला कहां तक पहुंचा है, कहां तक अभी किन किन बातों का खुलासा, जिन बातों का हुआ है उससे कौन सी तस्वीर उभर के सामने आ रही है? देखिए, जो सवेरे से हम लोग बातें कर रहे थे कि फरीदाबाद का कनेक्शन क्या वाकई यहाँ पे जो घटना हुई है उससे है, वो सारी बातें लगभग सही रास्ते पे होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिलहाल मैं जो फर्स्ट मोमेंट है घटना स्थल का वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस समय ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करने का मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि आसपास का जो भी अगर कोई किसी तरह का एविडेंस हो तो उसको भी कैमरे की निगाहों में ले लिया जाए और उसको सबूत के तौर पे इकट्ठा किया जाए। तो जाहिर है, देख सकते हैं कि मैपिंग जो है, एफएसएल की टीम भी यहाँ पे खड़ी है और ड्रोन्स के माध्यम से लगातार अलग अलग इलाकों का मैपिंग करवाया जा रहा है। चूंकि बताया जा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो ब्लास्ट काफी तेज था और उसकी वजह से कुछ हो सकता है कि लोगों के चिथड़े जो है वो इधर उधर बिखरे हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है। और इसके अलावा
जाहिर है कुछ और सबूत अगर मिल जाते हैं तो उसके लिए ये पूरा जो एक्सरसाइज है मुझे लगता है इस वजह से किया जा रहा है। एक तरफ एफएसएल की टीम है, एक तरफ दिल्ली पुलिस की टीम है, तो जाहिर है ये प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है। और आप पीछे देखेंगे, आप बिल्कुल पीछे, तो स्पेशल सेल के जो सीपी हैं प्रमोद कुशवाहा वो नजर आ रहे हैं और सवेरे 8 साढ़े 8 बजे करीब आए थे, अभी भी वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जाहिर है कि जिस तरह से हम अपने दर्शकों को साफ तौर पे बता रहे थे कि प्राइमरी स्टेज पे तो मामला पूरी दिल्ली पुलिस देख रही थी, लेकिन जांच एनआईए को दी गई है और एनआईए जो सहयोग ले रही है वो स्पेशल सेल से सहयोग ले रही है। और बिल्कुल उनके राइट हैंड पे जो एडीजी हैं एनआईए के, वो आपको दिखाई देंगे। तो समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के, एनआईए के और स्पेशल सेल के जो 2 पुलिस अधिकारी हैं सवेरे से मौके पे हैं। और जाहिर है ये सारी कवायद मुझे लगता है कि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए की जा रही है। और जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बातें सरकार की तरफ से पूरी क्यों नहीं बताई जा रही हैं, जाहिर है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है और जिस तरह से लगातार कड़ियां जुटती जा रही हैं, और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं कि मोहम्मद उमर नाम के शख्स पे शक था, उसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस उसकी खोज के लिए पुलिस तलाश कर रही थी। और अचानक वो सीसीटीवी में फुटेज में दिखता है, लेकिन उसके पहले वो ब्लास्ट कर चुका होता है। तो कड़ियां तो लगभग एक तरह से आप यूं कहें कि जुड़ती हुई पूरी तरह से क्लियर है, बस इसका आधिकारिक बयान आना बाकी है। तो जाहिर है देख सकते हैं कि उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एविडेंस इकट्ठा करने की जो कवायद है तो वो जारी है। तो अजय जी समझ सकते हैं आप कि अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तस्दीक कर लेना चाहती है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, और शायद यही वजह है कि ये सारी जो एक्सरसाइज है वो फिलहाल यहाँ पे मौकाए वारदात पे की जा रही है। अजय जी। बिल्कुल शशिकांत जी, मैं इस पॉइंट को आगे आपसे समझना चाहूंगा कि अभी वो कौन कौन से सवाल हैं एजेंसियों के सामने जिनका जवाब तलाश रहे हैं, चाहे वो इनके लिंक्स की बात हो, फंडिंग की बात हो, इनके रूट की बात हो, इस पूरे मॉड्यूल के स्पॉन्सरशिप की बात हो, क्या इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। कहीं से उड़ती खबर यह भी आई कि आईएसआईएस सीरिया और इराक के भी संगठन इसके पीछे हो सकते हैं। तो कौन से वो सवाल हैं अभी एजेंसियों के सामने जिनके दबाव तलाशे जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी चीज होती है कि जो लोग जा रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे के साथ टच में थे। ये तो बात साफ हो गई है कि ये जो भी जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे के साथ टच में थे। एक खबर ये भी आई थी बीच में कि इनके तार लखनऊ से भी जुड़े हैं, वहां से कोई महिला शायद इसको चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये सब चीजें जो हैं, जब हम पूरा एक इंटरनेट है उसको पूरा खंगालेंगे, उसको जब अच्छी तरीके से उसमें से एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, तब पूरी पिक्चर आएगी कि किस तरीके से क्या प्लानिंग हुई। क्योंकि एक बात तो साफ है, या बैठे बैठे किसी को सपना तो नहीं आता है। ये 3 डॉक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा था, आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये होता है कि जो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति, जिनका कि ब्रेन वॉश बहुत आसानी से किया जा सकता है, उनको यूटिलाइज किया जाता है ऐसे कामों के लिए। पर यहाँ तो हमारे सामने 3 डॉक्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके सामने अपना अच्छा भविष्य की बात थी, वो अच्छा कर रहे थे, समाज की सेवा कर रहे थे, उनका ब्रेन वॉश हो गया। तो ऑब्वियसली इट ऑल साउंड्स की कोई ना कोई ताकत है। किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्या साइकोलॉजिकल या प्रेशर्स थे, इन सबको तो पूरा निकालना पड़ेगा जब तक पूरी बात नहीं होती है। और गवर्नमेंट इस समय, जहां तक मैं समझता हूं, जंप नहीं करना चाहेगी। दे वुड नॉट लाइक टू जंप द गन, इमीडिएटली किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए। जो भी बात करेगी सरकार सोच समझ के, विचार करके, प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ, जनता के सामने, दुनिया के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और बड़ी खबर इस वक्त शशिकांत जी आ रही है, वो बताते चले। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर उमर नवी के कमरे की तलाशी ली गई है। तो देखिए, जहां जहां पर भी इनके ठिकाने रहे हैं, छापेमारी, फर्स्ट फ्लोर के सभी कमरों की पुलिस ने तलाशी ली है। 6 से 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकल के सामने आ रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का यह सर्च ऑपरेशन, उस जगह पर जहां पर डॉक्टर उमर नवी का कमरा है, उसकी तलाशी, उस पूरे फ्लोर की तलाशी, और कई लोगों को डिटेन किया गया है। यहाँ पर 6 से 7 लोगों को
तो अब देखिए जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 से 8 लोगों को डिटेन करने की भी खबर आ रही है फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही, जहां पर मौजूद था ये शख्स, और वहां पर उमर नबी के कमरे में तलाशी ली गई है और उस फ्लोर की भी और कई लोगों से जांच पड़ताल और पूरे फ्लोर को भी खंगाला जा रहा है।